बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मार्केट में मुतादिद अद्वियात गायब हो गई। पैनाडोल और इंसुलिन समेत दीगर अहम अद्वियात किल्लत के बायस मार्केट में ब्लैक में फरोख्त होने लगी हैं। शहरियों को इलाज मुआलजे के लिए अद्वियात के हुसूल में शदीद परेशानी का सामना है। आपको बता रहे हैं, मार्केट में मुतादिद अद्वियात गायब। पैनाडोल और इंसुलिन समेत दीगर अहम अद्वियात किल्लत के बायस मार्केट में ब्लैक में फरोख्त होने लगी हैं। शहरियों को इलाज मुआलजे के लिए अद्वियात के हुसूल में शदीद परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शकील सुल्तान। जी, मुल्तान शहर में अद्वियात नायाब हो गई हैं। मुतअद्दिद अद्वियात जो हैं वो मार्केट से गायब नजर आती हैं। इस हवाले से इलाज मुआलजे के लिए मरीजों को का सामना है। मार्केट में कौन कौन सी अद्वियात गायब हैं, उनकी क्या वजूहात बनी हैं। हम इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में मौजूद हैं। दुकानदारों से इसी हवाले से बात करते हैं। सर, कौन कौन सी अद्वियात गायब हैं, वजह क्या है इस बात? असल में ये है कि जनरल आइटम्स जो है ना वो शॉर्ट हैं। पैनाडोल है वो शॉर्टेज चल रही है तकरीबन पिछले 3-4 महीने से। उसके अलावा डिस्प्रीन है, अब वो शॉर्ट हो चुकी है। मेन आइटम जो जनरल आइटम है वो भी शॉर्ट हैं अभी तो। बाकी तो जो है ना इंजेक्शन इंसुलिन हैं वो शॉर्ट जा रही हैं अभी तक। वो कह रहे हैं जनवरी के एंड में आएंगी। इसकी वजह क्या है? वजह रॉ मटेरियल मेरे ख्याल में कंपनियों को वो तो यही कहते हैं कि पैनाडोल का तो खैर रेट का इशू था, इस वजह से शॉर्ट चल रही थी। अब खैर हो गया रेट का इशू, लेकिन ये है कि अभी भी कंपनी प्रॉपर वो नहीं आ रही, हमें मिल नहीं रही। एक डब्बा देते हैं, जहाँ 6 डब्बे की खपत है हमारे पास, वहाँ 1 डब्बा मिलता है। तो 1 डब्बे से नहीं होता, फिर होलसेल में हम लेने जाते हैं तो वो शॉर्टेज है। 600-700 का डब्बा अब मिल रहा है, ये 1200-1200 तक भी गया है ये डब्बा पैनाडोल का। मसाइल भी आ रहे होंगे, शॉर्टेज भी चल रही है, ब्लैक मेलिंग भी हो रही है, इस हवाले से क्या मसाइल? ब्लैक में मिलती है मेडिसिन। अब आप पैनाडोल जितनी चाहे ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक में मिलेगी। ब्लैक में मिलती है, फिर कस्टमर के लिए बहुत परेशानी होती है। हमारे कस्टमर के लिए आता है हमारे पास लेने के लिए, कुछ भी चाहिए वो मिलता है तो शॉर्ट रेट में मिलता है। उल्टा हमें बातें सुनाता है कि आप शॉर्टेज कर दो। हमारे पास जब कंपनी 1 डब्बा देगी तो हम कैसे उसको सर्वाइव करेंगे? हमारे पास 1 ही डब्बा आता है कंपनी के पास। 1 हफ्ते बाद देगी, 1 डब्बा देगी, 2 डब्बे देगी बस। जी बिल्कुल, इस हवाले से मरीजों को भी परेशानी का सामना है। दुकानदार का कहना है इंसुलिन, डिस्प्रीन, पैनाडोल जो है वो दस्तयाब नहीं है। अगर दस्तयाब भी है तो ब्लैक में अद्वियात ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना था, ये जान। इंसुलिन शहबाज शरीफ अस्पताल में नहीं है, खत्म हो चुकी है। लेने के लिए आए वो कहने लगे नहीं है हमारे पास। इंसुलिन लेना है 10 गेड़े मार ले, 6-7 घंटे हो गए बैठे। इंसुलिन नहीं मिल रही, डॉक्टर बैठे मोबाइल लेके बैठे, कोई गल ही नहीं सुन रहा। 6 घंटे से परेशान ऐसे ही फिर रहा हूँ। ठीक है, मेरी ना कोई सुनवाई हो रही है ना, और इंसुलिन मिल ही नहीं रही है यहाँ पर। मैं इतना मरा जा रहा हूँ। बहुत परेशानी होती है। शहबाज शरीफ में कोई गाइड नहीं करता, डॉक्टरों पे जाते हैं वो बदतमीजी से बात करते हैं, चलो बाहर निकलें। पर्ची कटवाने जाते हैं वो बदतमीजी से बोलते हैं। दवाइयाँ लेते हैं, बेचारी कितनी दूर से माइयाँ आती हैं, बुजुर्ग आती हैं, उनको ये पर्ची काटने वाले भी बदतमीजी करते हैं। किसी किस्म की यहाँ पे कोई ज़्यादा सहूलियत नहीं है। पहले मिल रही थी, अब नहीं मिल रही है। अब गरीब लोग हैं, हमारा मकान किराए का, मेरे आदमी भी फौत होया हुआ, बेटा भी नहीं है मेरे पास, 3 मेरी बच्ची हैं। बताओ, मैं 2050 रुपए की मैं गरीब बंदा। आवाम के को चाहिए कि सबके लिए दें, मरीजों के लिए। जितने भी हम सुबह से 7 बजे से आए हुए, नहार मुँह हम शुगर के मरीज बैठे हुए, कोई हमारी नहीं फरियाद सुन रहा। मेरी मजबूरी है, मेरी नहीं ले सकती मैं। मेरा बेटा फौत हो रहा, 4 बच्चे बने, वो भी पालने बड़े मुश्किल हो रहे। काफ़ी सारी मेडिसिन शार्ट है, जैसे एच कंपनी होगी, पैनाडोल होगी, अगमिंटन वगैरह सारी चीज़ें शार्ट है तकरीबन। और जो भी पेशेंट में रात सर में दर्द होता है वो यहाँ से लेने आता है तो ब्लैक में दी जाती है। कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट होती है और कंपनियों को सिर्फ ये अपनी पड़ी होती है कि हम माल रोक लें और आगे जो रेट बढ़े तो हम ज़रा सेल करें। अब देखिए, अब मैं 10 रुपये का पैनाडोल का पता होता था, अब 50 या 60 रुपये का पैनाडोल का पता होता है और वो भी नहीं मिलता। उनकी थैली थी, उसके ऊपर रेट लिखा हुआ 380 रुपये। ये मार्केट वालों ने रेट काट के उसके ऊपर रेट लगाया हुआ अपना पेन के साथ 650 रुपये। अब मैं उनको कहता हूँ भाई 380 रुपये इसका रेट लिखा हुआ, लेकिन वो कहते हैं जी शॉर्ट है, कहीं से मिल भी नहीं रही। अब मार्केट से गायब इंसुलिन, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अद्वियात मार्केट में नायाब हो गई। मरीजों और लवाहकीन को शदीद परेशानी का सामना। मजीद तफसीलात जान लेते हैं थाई जोया। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मेडिकल मार्केट में मौजूद हूं और जो आम इस्तेमाल की अद्वियात हैं उनकी शॉर्टेज का जो मसला है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसमें जो ब्लड प्रेशर की दवाई है और साथ साथ जो मिर्गी की दवाई है उनमें भी काफ़ी मसला आ रहा है शॉर्टेज का। और जो मरीज़ हैं, लवाहिकीन हैं, वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो शॉर्ट हैं और कौन सी दवाइयाँ शॉर्ट होने की वजह से उनको मसाइल का सामना है मरीजों को, लवाहिकीन को।
जी बिल्कुल, सबसे पहले जैसे आपने बता दिया मिर्गी की दवाइयाँ शॉर्ट है, तो मिर्गी की दवाई जो है आपको जाहिर सी बात है कि नेसेसरी चीज़ है, मिर्गी का पेशेंट है उसके बगैर नहीं रह सकता, और वो मेडिसिन काफ़ी दिनों से शॉर्ट हुई है, उसके लिए लोग दर बदर फिर रहे हैं, बहुत परेशान है। इसके अलावा अगर बीपी की मेडिसिन की बात करें तो प्रेसर मेडिसिन आती है, नोवार्टिस कंपनी की है, काफ़ी दिनों से शॉर्ट ही चल रहा है उसका, जो लोग उसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं वैसी बात है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, और लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी है इस वजह से। हमारे पास स्टोर पर जितने भी लोग आते हैं वो वैसी बातें पूछते हैं इस बारे में, तो हमें जवाब देना पड़ता है। हालांकि इसमें यह है कि कंपनी की वजह से शॉर्टेज है या गवर्नमेंट की वजह से शॉर्टेज है। इसके अलावा अगर बात करें कैल्शियम की या विटामिन सी है, ये चीज़ें शॉर्ट हैं। बच्चों के लिए विटामिन सी जो नौज़ायदा बच्चों में इस्तेमाल होता है वो नहीं आ रहा, और ये ज़ाहिर सी बात है जिन बच्चों में प्रॉब्लम होता है उन बच्चों के लिए बहुत नेसेसरी है इसको देना। देन पैनाडोल जैसी गोली जो है ओटीसी है, हालांकि गवर्नमेंट ने उसका रेट अप्रूव कर दिया था, उसके बावजूद वो मेडिसिन अभी तक मार्केट में एज सच अवेलेबल नहीं है। डिस्प्रिन जैसी मेडिसिन शॉर्ट है। इसके अलावा कॉमन यूज की मेडिसिन दिन ब दिन जो है वो शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। एक इंसुलिन है, जैसे अब इंसुलिन की मैं बात करूं, एक वाइल की फॉर्म में हिमोलिन इंसुलिन आती थी, अब वो नहीं आ रही। जो शॉर्टेज है उसकी वजूहत तो ये सामने आ रही हैं कि कुछ कंपनियां छोड़ रही हैं, कुछ जो उनके जो फाइनेंसेस का भी मसला चल रहा है, और साथ साथ जो रेट है उनके भी तय किया जा रहा है, जिस वजह से जो मेडिसिन शॉर्ट हो गई है। मार्केट में अद्वियात की किल्लत है। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया। इधर मैं अभी पैनाडोल लेने आया बुखार के लिए, मेरा भाई छोटा भाई बुखार में तड़पड़ा, पैनाडोल लेने आया, पैनाडोल नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद मेरे अबू को क्या ब्लड प्रेशर का मरीज है, उनको मैं एक दवाई लेने आया, वो भी नहीं मिल रही। पिछले 1.5 महीना हो गया इंसुलिन ढूंढ रहा हूँ, और शुगर की भी पेशेंट है, इंसुलिन भी नहीं मिल रही। समझ नहीं आ रहा कब तक नहीं मिलेंगी, 1.5-2 महीने हो गए शॉर्ट चल रही है। बहुत ज्यादा मसले हो रहे हैं, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर रही है हुकूमत? कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत सो रही है, मजे ले रही है, अपनी सियासत के पीछे भागे हुए हैं सारे, अपनी सीट के पीछे। अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। देखें जी, हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक गरीब आवाम परेशान है। दूसरी बात यह है कि सरकारी अस्पताल है, इधर कोई दवाई नहीं आ रही, बाहर भी कोई दवाई नहीं आ रही, मल्टीनेशनल तक कंपनियां शॉर्ट, मेडिसिन शॉर्ट हैं। अब ये देख लें, एरिनिक 4 टैबलेट होगी, पैनाडोल होगी, पैनाडोल सी हो गए, काल। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में भी पैनाडोल नायाब। रहीम यार खान की मार्केट में इंसुलिन भी कमी का शिकार। लोग पैनाडोल के अलावा कोई दवाई इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हैं। मजीद जानते हैं आसिम सदीक। जी, रहीम यार खान में भी अद्वियात की कमी का शिकार है। रहीम यार खान में पैनाडोल मिल नहीं रही, अगर मिल भी रही है तो मुंह महंगे दामों मिल रही है, और इसके अलावा इंसुलिन भी कमी का शिकार है। सदर केमिस्टों का एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद जवेद हमारे साथ मौजूद है। जवेद साहब, क्या वजह है, क्यों ये शॉर्टेज है? पैनाडोल महंगी मिल रही है, इसकी क्या वजह है? क्यों इसकी वजह से कंपनियां नहीं काम कर पा रही, हुकूमती अदारे नाकाम है? क्या वजह इसमें? इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे हैं अरबाब अख्तियार जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनकी इनकी तरफ तवज्जो कोई नहीं, क्योंकि पैनाडोल एक साल से शॉर्टेज है। उसके लिए रॉ मटेरियल बाहर से आता है, रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाने के लिए वो डॉलर महंगा हो गया, इसके लिए इजाज़त नहीं मिल रही। तो इसी वजह से ये जो है सारी मतलब कि प्रॉब्लम आ रही है। इंसुलिन शॉर्ट है, पैनाडोल शॉर्ट है, और बहुत सारी दवाइयाँ शॉर्ट हो गई हैं, और डॉलर महंगा होने से अद्वियात की कीमतें आसमान को छूने लगी है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, और लोग सख्त परेशान हैं। हम चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका नोटिस लें, और जो दवाइयाँ महंगी हो गई हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए, ताकि गरीबों की दादरसी हो सके। और जो लोग परेशान हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, जिसको पैनाडोल से फ़र्क पड़ता है वो दूसरी, इसका अल्टरनेट है, पैरासीटामोल है, लेकिन लोगों का मतलब कि ज़हन इस बात पर बना हुआ कि हमने पैनाडोल ही लेनी है। ज़ाहिर है को पैनाडोल पूरे शहर में शॉर्ट है, पूरे पाकिस्तान में शॉर्ट है, कहीं से भी नहीं मिल रही। तो अगर कहीं मिल भी रही है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। पाकिस्तान में दवाइयों का बहरान पैदा हो जाएगा। मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो छोड़कर जा रही हैं, 4 कंपनियां छोड़कर जा चुकी हैं, और मजीद भी जाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देना पड़ेगी। अगर मेडिसिन बाहर से मंगवाई गई तो फिर महंगी होगी, जो लोकल प्रोडक्शन होगी तो फिर इसकी अवेलेबिलिटी आसान होगी। पैनाडोल 1 साल से मुसलसल शॉर्ट है, इसकी कमी को पूरा नहीं किया गया। और आप इंसुलिन जो शुगर के मरीज, पैनाडोल ब्लैक में मिल रही है। आसिम सदीक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन नायाब। मुल्तान के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में इंसुलिन गायब। शहबाज शरीफ अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने से इंसुलिन में किल्लत। मजीद बात करेंगे सैयद ज़ोहेब बुखारी से। अच्छा, बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन जो है वो नायाब हो गई है। मरीज जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। अगर हम बात करें निश्चित अस्पताल में, तो निश्चित अस्पताल में जो है वो इंसुलिन गायब हो चुकी है। अगर हम बात करें शहबाज शरीफ अस्पताल की, तो वहाँ के एमएस का ये कहना है कि यहाँ पर इंसुलिन जो है वो मौजूद तो है, लेकिन निश्चित और दीगर बैरून से आने वाले जो मरीज हैं उनकी वजह से जो है वो शॉर्ट हो सकते हैं। मरीज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इंसुलिन नहीं मिल रही, इस वाले से कहना? निश्तर गए, हमें इंसुलिन नहीं मिली वहाँ, वो उन्होंने कहा जी खत्म हो गया, 10 दिन हो गए, हम फिर के वापस आ गए। आज शहबाज शरीफ में आए हैं, देखो अल्लाह करे मिल जाए यहाँ से भी। सर ये इंसुलिन लेने आते हैं, यानी कि बाहर से कह रहे हैं मुझे शुगर नहीं चेक करी उन्होंने, कहीं इंसुलिन नहीं है,
तो अब यानी कि अंदर आए हैं, यानी कि साहब कह रहे हैं चलो करते हैं कुछ, यानी कि इंसुलिन मैं हर महीने लेके जाता हूँ, यानी कि इंसुलिन के होता है। और भी जो मरीज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। अम्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इंसुलिन मुयसर नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं गई थी उधर तो उन्होंने मुझे इंसुलिन नहीं दी, कहते हैं आप चले जाए वहाँ से किसी और जगह से ले जा, 2-3 महीने नहीं मिलेगी। फिर मैं इधर आ गई, यहाँ भी मेरा पहले भी कार्ड बना तो गुम गया, फिर मैं दोबारा आ जाई। इधर भी मुझे कह रहे थे आप जाए, नहीं है इंसुलिन नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। मैंने ये जबरदस्ती, एक मर्द बैठा था उसने मुझे बताया आप यहाँ से पर्ची ले, आपको मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी यहाँ से। मरीज जो है वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि कई दिनों से जो है वो अस्पतालों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंसुलिन जो है वो मुयसर नहीं आ रही। जब हमारी MS शहबाज शरीफ हॉस्पिटल से बात हुई तो उनका ये कहना था कि निश्चित अस्पताल में जो है वो मुकम्मल तौर पर नायाब है, जिसके बायस मरीजों का बर्डन यहाँ होने से सैयद सुहेब बुखारी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बीमारी से सेहतयाबी तक का सफर मुश्किल हो गया। मियांवाली की मेडिसिन मार्केट से बेशतर अद्वियात का हुसूल नामुमकिन हो गया। पैनाडोल, कालपोल, सिरप, बास्कोपान दस्तयाब ही नहीं है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज। मियांवाली की मार्केट में मुतअद्दिद मेडिसिन जो हैं उनकी शॉर्टेज है और वो क्यों नायाब हो चुकी हैं, इस हवाले से शहरी जो हैं वो भी परेशान है और इस हवाले से दुकानदारों से भी बात करते हैं कि इनकी शॉर्टेज की बुनियादी वजह क्या है। आप बताइएगा यहाँ पे क्या खरीदने के लिए आए हुए? सर जी, बड़ी शॉर्टेज है मेडिसिन की। ज़ैलोक्विन इंजेक्शन जो है ना डेंटल पेशेंट के लिए बड़ा इशू आ रहा है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट के लिए 70-30 इंसुलिन है, उसकी शॉर्टेज है। पैनाडॉल शॉर्ट है, पैनाडॉल सिरप शॉर्ट है, पैनाडॉल ड्रॉप हो गया वो शॉर्ट है। काफ़ी इशू हैं मेडिसिन के। जी, काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, आपसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, मेन शॉप है आपकी मियांवाली में और कौन कौन सी मेडिसिन शॉर्ट है और उनकी वजह क्या है? जो बेसिक नीड है इंसान की, मतलब पैनाडॉल हो गई, डिस्प्रिन हो गई, जो मतलब हर पेशेंट की जरूरत होती है, बुनियादी जरूरियात हैं जो मेडिसिन, और ये भी शॉर्ट हैं, कंपनी सप्लाई हमें नहीं कर रही। इसके अलावा जो मेडिसिन ऑपरेशन में यूज होती हैं वो भी शॉर्ट हैं, हमें सप्लाई नहीं की जा रही, जिस वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात और परेशानी लायक है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि इसका नोटिस ले और फौरी तौर पर ये जो शॉर्ट मेडिसिन है वो हमें सप्लाई की जाए ताकि मरीजों की परेशानियां खत्म की जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि नज़ला जुकाम फ्लू में इस्तेमाल होने वाली पैनाडॉल और कालपोल सिरप ये दस्तयाब नहीं। उसके अलावा ऑपरेशन के दौरान जो कुछ ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनकी भी शॉर्टेज चल रही है। शहरी अपनी जगह पे परेशान है, दुकानदारों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कंपनी अद्वियात की कमी है। अख्तर मिजाज अपडेट कर रहे थे वॉच। डेरा गाजी खान में गरीब आवाम के लिए अद्वियात का हसूल भी मुश्किल हो गया। मार्केटों में अहम अद्वियात गायब। फार्मेसी मालिकान भी परेशान हैं। मजीद जानेंगे आशीष फाक से। बिल्कुल डेरा गाजी खान में गरीब के लिए अद्वियात का हसूल भी अब मुश्किल हो चुका है। खसूसी तौर के ऊपर डेरा गाजी खान की मार्केटों में मौजूद मेडिकल स्टोर्स पर कई अहम अद्वियात की शॉर्टेज है, जिनमें मलेरिया की अद्वियात हैं। उसी के साथ पैनाडॉल की बात करें तो पैनाडॉल की भी शॉर्टेज है, और इंसुलिन की बात करें, शुगर की एक अहम दवाई समझी जाती है, उसकी भी शॉर्टेज है। मजीद दुकानदार भी इस हवाले से परेशान है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, किन किन मेडिसिन की शॉर्टेज है और क्या कहना चाहेंगे? जी, इस वक्त जो अपना डीजी खान में मेडिसिन की जो शॉर्टेज है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो जो आजकल बुखार का सीज़न है, मलेरिया का सीज़न है, मलेरिया की कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है। इंतहाई परेशानी है। पेशेंट आते हैं, डॉक्टर्स उनको लिख कर देते हैं, वो बेचारे बहुत परेशान है। वो हमें कहते हैं कि भी आप जानबूझ के हमें नहीं देते, आप महंगी करके बेच रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं भाई पीछे से कंपनी की तरफ से नहीं आ रही, कंपनीज के कोई मसाइल हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि कोशिश करें कंपनीज के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। लिहाजा इस वजह से कि भी जो मरीजों को जो अद्वियात हैं, जो परेशानी है, वो उनको मिल सके टाइम के ऊपर। ये इस वक्त जो शुगर की जो इंसुलिन हिमोलिन 70-30 है, वो इंतहाई अहम दवाई है शुगर के पेशेंट के लिए। वो काफ़ी दिनों से शॉर्ट है, उसके पेशेंट बेचारे मारे फिर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी यही ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, हमारी रिक्वेस्ट भी है कि भाई मीडिया के तवज्जो से कि आप हमारी बात को हुकाम बाला तक पहुंचाएं, वो इस चीज़ के ऊपर एक्शन लें कि ये दवाइयों की जो परेशानी है, शॉर्टेज है, ये ख़त्म हो। जी बिल्कुल, दवाइयों की जो शॉर्टेज है मार्केटों में, उसको ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत जो अपना किरदार मेडिकल स्टोर। जी बहुत शुक्रिया आशीष फाक। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस नायाब हो गई। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की 20 घंटे लोड शेडिंग जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बताइएगा।
جی بالکل، سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان شہر میں اس وقت 20 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث صبح کے اوقات اسکول جانے والے بچوں کو اور دفتر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری جو ہیں مہنگے داموں LPG گیس کے سلنڈر اور لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں۔ اگر میں علاقوں کی بات کروں ملتان کے، جن میں گلگشت، 9 نمبر اور اندرون شہر جس طرح اس کے ساتھ ہی چوکمارا والا، ان میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا 20 گھنٹے سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث شہری پریشان ہیں، مہنگے داموں باہر سے ناشتہ لینے پر مجبور ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ آپ کیا کہو گے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث کن مشکلات کا سامنا ہے؟ حکومت سے کیا کہیں گے آپ؟ سر بات یہ ہے کہ گیس بہت لوڈ شیڈنگ ہے، 20 گھنٹے گیس نہیں آتی، اتنا بل آتا ہے، کیا کرے، کہاں جائے بندہ؟ ایک ٹائم کی روٹی بڑی مہنگی ہو جاتی ہے ہمیں، تو کیا کمائے اور کیا کھائے بندہ؟ اور حکومت سے یہ ہے کہ التجا کے گیس کی لوڈ شیڈنگ کم کر لیں، محبت کی جائے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے، حکومت سے مطالبہ ہے، اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے سوئی نادن گیس کی، ان سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پراپر طریقے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، اور جو شہریوں کے، ملتان کی شہریوں کو جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، اس سے نجات دلائی جائے۔ آپ کیا کہو گے، کیا حکومت سے مطالبات ہیں؟ صبح صبح گیس بھی نہیں ہوتی، بچے پڑھنے جاتے ہیں، کاروبار پہ ہم جانا ہوتا ہے، ڈپٹی پہ جانا ہوتا ہے، گیس ہوتی نہیں، پھر صبح صبح ناشتہ لینے کے لیے باہر سے، اب گیس بھی نہیں ہے گھر میں، کیا کریں، ناشتہ ادھر سے لینے ہیں۔ بالکل مہنگے داموں ناشتہ لینے پر مجبور ہیں۔ گیس نہ ہونے کے باعث شہریوں نے حکومت سے اور سوئی نادن گیس انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو کم کیا جائے اور پراپر سے گیس دی جائے، تاکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے۔ رانا بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، محکمہ اسکول رحیم یار خان درجہ چہارم کی 326 سیٹوں پر بھرتی کے لیے 25,000 درخواستیں موصول، 25,000 سے زائد امیدوار انٹرویو دینے پہنچ گئے۔ DEO سیکنڈری ملک کا کہنا ہے محمد عامر نے انٹرویو سینٹر کا تفصیلی دورہ کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے۔ عامر بھٹی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، رحیم یار خان میں جہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں بے روزگاری بھی عام ہو چکی ہے۔ کہ بے روزگاری کی اتنی شرح دیکھنے میں ہے کہ درجہ چہارم کے رحیم یار خان میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے سیٹیں تو 326 ہیں، لیکن جو اپلیکینٹ ہے وہ 25,000 سے بھی زائد کی تعداد پہنچ گئی ہے۔ یہ 25,000 سے زائد افراد ہیں جو انٹرویو دینے پہنچ گئے ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ میٹرک کے اس میں نوجوان ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ FSC BSc، اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر، جہاں تک بھی بتایا گیا نیشنل ایجوکیشن کے مطابق کہ MPhil کے بھی امیدواران ہیں جنہوں نے اس میں اپلائی کیا اور اس وقت جو ہے انٹرویو دینے کے لیے لمبی لائنوں میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ 326 یہ سیٹیں ہیں جس میں سے 10 جو ہے معذور افراد کا کوٹا ہے، 16 جو ہے اس میں اقلیتی برادری کا کوٹا ہے، 49 کے قریب جو ہے خواتین کا کوٹا ہے، جبکہ 65 کے قریب جو ہے یہ ملازمین کا کوٹا بتایا جا رہا ہے، جس میں 326 میں سے 186 سیٹیں اوپن میرٹ ہیں۔ اوپن میرٹ کی 186 یہ سیٹیں ہیں جس کے لیے ضلع بھر سے 25,000 سے زائد افراد نے درخواستیں دی، اور اب پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ محکمہ ایجوکیشن نے ایک دن میں ہی ان کے انٹرویوز لینے تھے، لیکن کیونکہ یہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن میں اس کا جو انٹرویوز کا پروسیس ہے مکمل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو تحصیل وائز ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ 4 دن تک یہ انٹرویوز کا ایک سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ اس وقت لائنوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اسٹاف انٹرویو لینے والا ہے، جو یہاں پہ افسران موجود ہیں، ان کی تعداد جو ہے کم پڑتی دکھائی دیتی ہے، اور سینٹرز میں ہر طرف سے جو ہے وہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اپنی فائلیں لے کے انٹرویو دینے کے لیے رحیم یار خان کے گورنمنٹ پائلٹ اسکول میں پہنچ گئے ہیں۔ صحیح، عامر بھٹی ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں درجہ چہارم کی بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، محکمہ اسکول رحیم یار خان میں درجہ چہارم کی بھرتیاں، 326 سیٹوں پر بھرتی کے لیے 25,000 درخواستیں موصول، قسمت آزمانے 25,000 سے زائد امیدوار انٹرویو دینے پہنچ گئے ہیں۔ بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، محکمہ اسکول رحیم یار خان درجہ چہارم کی 326 سیٹوں پر بھرتی کے لیے 25,000 درخواستیں موصول، 25,000 سے زائد امیدوار انٹرویو دینے پہنچ گئے ہیں۔ محمد عامر نے انٹرویو سینٹر کا تفصیلی دورہ کیا۔ عامر بھٹی آگاہ کریں گے۔
जी बिल्कुल, रहीम खान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो दर्जा चारों जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में हज़ारों की तादाद में पहुंच चुके हैं और भर्तियों के हवाले से जो इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। डीओ सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर ने यहाँ पे तफसीली विजिट किया, उनसे जानते हैं। सर बताएगा कि यहाँ पे किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, मेरिट को किस तरह यकीनी बनाया जा रहा है और जो इनकी ज्वाइनिंग है वो कब तक मुकम्मल होगी? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़िला रहीम यार खां में दर्जे चाहरम की तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। मजमूई तौर पर 25,000 से ज़ायद कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज़िला भर से मुख्तलिफ पोस्टों के लिए अप्लाई किया। इसमें सेकेंडरी विंग है, एलिमेंट्री विंग है, मर्दाना जनाना है। इसके अलावा कुछ कोटा जात हैं जिसमें अक़लियती कोटा है, माजूर कोटा है, ख़वातीन का कोटा है। तो इसी तरह दर्जा चाहरम के जो मुलाजमीन हैं उनकी औलाद का कोटा है। तो इस सिलसिले में जो है आज तहसील रहीम यार खां का जो है इंटरव्यू का प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। इसी तरह ये अमल 4 दिन जो है वो जारी रहेगा। तो इसमें हमने मुख्तलिफ डेस्क बनाए हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क है जहाँ पर इनकी जो है वहाँ पर इनको मालूमात दी जा रही हैं और ये अपने डेस्क पे जाके अपना इंटरव्यू जो है मुकम्मल कर रहे हैं। और जो हमारी महकमाना हिदायत हैं और हुकूमत की पॉलिसी है कि एक साफ शफाफ और मेरिट के मुताबिक जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जो है वो तकर्रर अमल में आ जाएगा और ये प्रोसेस इंशाल्लाह 1 माह के अरसे में मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त इंटरव्यूज का प्रोसेस जारी है और 1 माह तक ये प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद यही दर्जा चारों के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके बाद जो है 1 माह तक प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। आमिर भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी करते हैं और आपको बताते हैं कि लिया की रहायशी खातून के साथ मुल्तान में थाना अल्पा के इलाके में मुबैना ज्यादती फर्स्ट ईयर की तालिबा जवेरिया हुसूल इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे यहाँ पे जिला कचहरी में एक मुतासरा खातून जवेरिया नामी है, उनके शौहर इमरान जो है यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने पसंद की शादी की है और जवेरिया का ये कहना है कि उनके साथ जो है जब शौहर पसंद की शादी की वालदैन जो हैं उनके खिलाफ हो गया, जिसके बाद वो मुल्तान में इन्होंने किसी बंदे के घर आकर यहाँ पे पनाह ली थाना अल्पा के इलाके में और वहाँ पे जहाँ पे भेजा गया तो वहाँ पे अल्लाह दिता नामी एक शख्स है, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने जो है दोस्तों के साथ मिलकर इससे ज्यादती कर ली है। जवेरिया से पूछते हैं किसने ज्यादती की। मेरा नाम जवेरिया शाहीन है, मैं 327 चक में रहती हूँ। मैंने अपनी मर्जी की शादी की है 25 तारीख को और मैं और मेरे शोहर पे मेरे वालिदैन ने पर्चा दर्ज करवा दिया था अगवा का। तो इस वजह से वहाँ पे आसिफ मुहाना मेरे शोहर के दोस्त थे, उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा मुल्तान में अपने रिश्तेदारों के घर और उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने आगे हमें अलाजा खादल था उसके सुपुर्द कर दिया। हमसे 3,45,000 रुपये लिया पहले और जेवर था 5 तोले मेरे पास, मेरे शोहर ने मुझे दिया था, वो उसने ले लिया। आपके साथ ज्यादती भी हुई? जी, धमकियां देने लगा और मेरे साथ। थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वाले हमारी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि SHO आएगा तो अब हम आपकी दरख्वास्त जमा करेंगे। चक्कर लगा चुके हैं, अल्पा में कौन मिला था और अब किससे इंसाफ की अपील कर रहे हैं? हम वहाँ पुलिस वाले मिले थे और उन्होंने कहा भाई अभी SHO आएगा फिर आपकी वही कुछ हल करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। एडिशनल IG इनको जो है रिलीफ फराहम करें। SHO ही मसले का हल करेंगे। ताहिर जो यहाँ हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। भर में सियासी गहमा गहमी शिद्दत इख्तियार करने लगी। मशीर बराए वजीर आला तारिक जमान गुजर की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं कि इमरान खान के एक इशारे पर असम्बलियों को तहलील कर देंगे। मुल्क की इस्तेकाम के लिए फौरी इलेक्शन बेहद जरूरी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे औनाबाद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद तारिक जमान गुजर साहब मौजूद हैं। सर, सियासी गहमा गहमी की अगर बात करें तो इस वक्त काफ़ी अरूज पर है, वहीं पर अगर हम बात करें मुल्की हालात की तो मुल्की हालात भी हमें कुछ खास स्टेबल दिखाई नहीं देते। इस सवाल से आप क्या कहेंगे कि अवाम के जो रिलीफ करने के लिए गवर्नमेंट आई है, आपकी आई है, दूसरी गवर्नमेंट आई है, तो अवामी मसाइल सर कब हल होंगे? पाकिस्तान के लिए जो बेहतर फैसला वो होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिन्होंने दोनों हाथों से लूटा था वो सिर्फ हमें बदनाम कर रहे हैं। इमरान खान साहब, चौधरी परवेज अली साहब एक प्लेटफार्म पे हैं, हमारा कोई आपस में फ़र्क नहीं, छोटे मोटे बयान होते रहते हैं, ये बयानों से कोई वो नहीं होता। तो पाक फ़ौज जिंदाबाद, क्योंकि फ़ौज बॉर्डरों पे खड़ी हमारी हिफाजत करती तो हम उसकी बुराई तो नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए मेरे कायद जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत भी काफली की और PTI की, अब भी हम इकट्ठे हैं और ये हुकूमत को कुछ नहीं होता, हुकूमत चलेगी।
سر بالکل حکومت چلے گی تو بیان کے بعد سر پورے ملک میں گہما گہمی کا تاثر آ گیا ہے، تو اسی بیان کے حوالے سے آپ کی کیا ریمارکس دیں گے؟ دیکھیں یہ بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ جھوٹے ادھر ادھر بیان دیتے رہتے ہیں۔ میں نے وہی بات آپ کو کہی کہ چودھری پرویز لائی صاحب، مونس لائی صاحب اور عمران خان صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ ان قریب دیکھیں گے بہت اچھا فیصلہ ہوگا 23 تاریخ کو۔ 23 تاریخ کو ہوگا سر۔ باقی الیکشن کے حوالے سے جو لانگ مارچ بھی کیا جا رہا تھا، لانگ مارچ بھی چل رہا ہے، اسی حوالے سے کیا ابھی تک اس نظریے پہ قائم ہے کہ الیکشن جلد از جلد کیا جائے؟ بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج ہم نے حکومت توڑنی ہے اور اب ہم نے الیکشن کروانے ہیں، اور اسی ڈیٹ پہ ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جس دن عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہم نے اسمبلیاں توڑنی، الیکشن کروانے ہیں، اسی دن ہم الیکشن کروائیں گے۔ یہ تھے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری طارق زمان گجر صاحب۔ اور نواز ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی جانب ایک اور قدم، کمشنر ملتان نے کارپوریشن ترقیاتی بجٹ 2022 سے اس کی منظوری دے دی۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام بارے جائزہ اجلاس 58 کروڑ 88 لاکھ 62 ہزار کی 83 اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ کمشنر ملتان کا اسکیموں کی تکمیل میں شفافیت یقینی بنانے کا حکم۔ کارپوریشن حدود میں ٹف ٹائلز، کارپیٹڈ روڈز بنانے کی اسکیمیں شامل ہیں، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب سمیت دیگر منصوبے شامل کیے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی جانب ایک اور قدم، کمشنر ملتان نے کارپوریشن ترقیاتی بجٹ 2022 سے اس کی منظوری دے دی ہے۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام بارے جائزہ اجلاس ہوا، 58 کروڑ 88 لاکھ 62 ہزار کی 83 اسکیموں کی منظوری دی گئی ہے۔ پودوں کی نرسریوں کے مالکان ہو جائیں ہوشیار، پنجاب حکومت اور فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کی جانب سے نرسریوں کی رجسٹریشن کا فیصلہ، پھلوں کی پیداوار میں کروڑوں کے منصوبے کا اعلان۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے۔ زراعت اور بالخصوص اگر بات کی جائے زراعت کے فروغ کے حوالے سے، تو اگر ہم ملتان ڈویژن میں بات کریں جنوبی پنجاب میں، تو سب سے اہم جو اس سلسلے میں جو اہمیت کی حامل ہیں وہ ہمارے جو کمرشل جو چیزیں وہ خاصی اہمیت کی حامل رکھتی ہے، جس میں اگر بات کریں نرسریاں خاص طور پر توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت پنجاب کی جانب سے نیا پلان جو ہے وہ پروگرام جو پیش ہے، جس میں نرسریوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ سبسڈی میں کیا کیا چیزیں شامل ہوگی، سبسڈی کے علاوہ یہ جو سارا پروگرام ہے، اس پروگرام میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور نرسریوں کے جو تمام تر جو 15 اضلاع شامل ہیں اس میں کون کون سے اضلاع شامل ہیں، کیا کیا تفصیلات ہوں گی، تفصیلات جانتے ہیں۔ میں جمیل گوڑ صاحب موجود ہے، سر یہ بتائے گا یہ نیا جو پلان ہے حکومت پنجاب کا، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جی، یہ منصوبہ جو ہے فروٹ پروڈکشن، پروموشن آف فروٹ پروڈکشن ان پنجاب تھرو پروویژن آف سرٹیفائڈ پلانٹس۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو باغبان ہے اس تک سرٹیفائڈ یا تصدیق شدہ یا صحیح نسل پودے جو ہے وہ پہنچیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ اس پروجیکٹ کے تحت اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نرسریوں کو رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے، اور نرسریاں جو ہیں وہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کو رجسٹرڈ کر رہا ہے۔ گورنمنٹ نے ایک 36 کروڑ روپے کی لاگت سے جو ہے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور اس میں جو ہے انسینٹیو جو ہے وہ نرسری والوں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ انسینٹیو نرسری والوں کو ترغیب دینے کے لیے ہیں تاکہ وہ اپنی نرسریز کو زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن کروائیں۔ اس وقت ہمارے ساؤتھ پنجاب میں تقریباً 306 نرسریز ہیں، جس میں سے ہم تقریباً 110 جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملتان جو ہے یہاں پہ 3 انسینٹیو دیے جا رہے ہیں، اور ایک انسینٹیو جو ہے وہ 3 لاکھ روپے مالیت کا ہے۔ اس انسینٹیو کے تحت جو نرسری اونر ہے وہ رجسٹرڈ نرسری اونر وہ اپلیکیشن دے گا، اس اپلیکیشن کے بعد پھر اس کی بیلٹنگ یا قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی میں جو نرسری مین کامیاب قرار پائیں گے وہ اس انسینٹیو کے اہل ہوں گے۔ سرٹیفائڈ نرسریز ہوں گی جن سے سرٹیفائڈ پودے حاصل ہوں گے، اور اس سے نہ صرف ہمارے کاشتکار ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا بلکہ علی ریاض بہت شکریہ۔ پاکستانی خواجہ سرا نایاب علی کے لیے ایک اور عالمی ایوارڈ، امریکی تنظیم دی جراف ہیرو پروجیکٹ نے پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ خواجہ سرا نایاب علی کو انسانی حقوق کے جراف ہیرو ایوارڈ سے نواز دیا ہے۔ نایاب علی کو ایوارڈ پاکستان میں خواجہ سرا افراد کے حقوق کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں کے نتیجے میں دیا گیا ہے۔ پاکستانی خواجہ سرا نایاب علی کے لیے ایک اور عالمی ایوارڈ دے دیا گیا ہے۔ امریکی تنظیم دی جراف ہیرو پروجیکٹ نے پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ خواجہ سرا نایاب علی کو انسانی حقوق کے جراف ہیرو ایوارڈ سے نواز دیا۔